आंखें खुल सकती हैं तो उन रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलाते। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है महाभारत के वक्त की, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की तरफ से उनका साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता था जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम में जब युद्ध खत्म होता था तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी पहुंचते थे वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही भीष्म वहां पहुंचते थे, दुर्योधन कहता था कि पितामह, आप मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ में लड़ते ही नहीं। ऐसा लगता है कि आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़ रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम में, रोज शिविर में पहुंचते से वो यही आरोप लगाता था। एक दिन पितामह भीष्म वहां पहुंचे तो दुर्योधन वहां बैठा हुआ था। उसने वहां पहुंचते से फिर से आरोप लगा दिया और पितामह भीष्म उस दिन तंग आ गए। उन्होंने अचानक से प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा कि मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध कर दूंगा। और जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन मुस्कुराने लगा, खुश हो गया। जाकर के अपने भाइयों को बताने लगा, दोस्तों को बताने लगा कि कल तो युद्ध खत्म हो जाएगा, कल तो पितामह भीष्म पांडवों का वध कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। यही बात पांडवों के शिविर में पहुंची। पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसे मालूम चला। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास गई और जाकर के बोली कि भगवान, हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो पांडवों का वध करेंगे। इस समस्या का समाधान कीजिए, आपकी वजह से सारा युद्ध हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो द्रौपदी को समझाया कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो ये समाधान जरूर मिलेगा। भगवान ने द्रौपदी को एक उपाय बताया और बोला कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। वहां पहुंचे, श्री कृष्ण बाहर खड़े रहे, द्रौपदी को अंदर भेजा। जब द्रौपदी अंदर पहुंची तो वहां पर भीष्म पितामह जो थे वो ध्यान में मग्न थे, ऊपर वाले को याद कर रहे थे। और वहां जाकर के द्रौपदी ने प्रणाम किया और बोली कि प्रणाम पितामह। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। अचानक उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई थी। वो संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी, तुमने मुझसे क्या करवा दिया? अब से थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हारे पतियों का, पांडवों का वध करूंगा, और अब मैंने अपने ही वचन से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो संकट में पड़ गया हूं। एक तरफ मैंने तुम्हारे पतियों के वध करने की प्रतिज्ञा ले ली, दूसरी तरफ तुम्हें हमेशा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया है। ये तुमसे किसने करवाया? तुम तो ये नहीं कर सकती। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने नहीं किया, मुझसे श्री कृष्ण ने करवाया है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को अंदर लेकर के आओ। अंदर श्री कृष्ण महाराज जब पहुंचे तो भगवान को सामने देख करके पितामह भीष्म ने पहले तो प्रणाम किया और बोले कि महाराज, भगवान, आपने मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तोड़वा दिया। अब मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। पांडवों को बुलाया गया। जब पांडव आए तो पांडवों से पितामह भीष्म ने वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा ठीक है। तो पितामह भीष्म ने उनसे कहा कि अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा कि मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं पितामह? तो पितामह भीष्म ने कहा कि तुम्हारे प्राण मैंने त्याग दिए, लेकिन कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और ये काम तुम्हें करना होगा। अर्जुन ने कहा कि जो आज्ञा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं, मैं तो कमजोर हूं आपके सामने। तो पितामह भीष्म ने कहा कि बिल्कुल, मैं जब अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक शर्त है जिससे तुम बच सकते हो। तुम अपने सामने किसी नारी को लेकर के आ जाना। तो पांडवों ने कहा कि युद्ध भूमि में नारी कहां से आएगी? तो जो पितामह भीष्म थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेना में एक शिखंडी है जो कि बचपन में शिखंडनी पैदा हुई थी। उसने बाद में यक्ष की मदद से वो शिखंडी हो गई। तो उस शिखंडी को, जिसे तुम शिखंडी कहते हो, जिसे मैं शिखंडनी कहता हूं, उसको अपने सामने लेकर के आना और उसके पीछे से तीर चला देना। अर्जुन ने वैसा ही किया। ना तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा टूटी और भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपने अपने संकट से बाहर निकाल दिया। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबसे बड़ी बात सिखाती है वो ये है कि संस्कार सबसे बड़ी चीज है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करती है, उन्हें नमस्कार करती है और वो आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। हमको अपने अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। दूसरी बात, अगर यही बात अगर कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद उन्हें भी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल जाता, कौरव भी जिंदा रह जाते। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो